हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक। एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में हम सब ने सुना कि सृष्टि के रूम में राबिया आती है और पूछती है कि इतनी रात को किससे बात कर रही हो। और सृष्टि बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होती है, कहती है यार क्या बोलूँ, क्या कहूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा होता उसे। तो राबिया जो है फिर से पूछती है, तो सृष्टि के दिमाग में अचानक से आता है कि अरे कोई नहीं, वो ऑनलाइन वाले दोस्त हैं, सारी रात नहीं सोते हैं और बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो बस सोचा आज कर लूँ बात। तो राबिया कहती है अच्छा अच्छा, कल मैं जाने वाली हूँ घर, तो आज हम नहीं सोएंगे, मस्ती करेंगे, तो आप ईशू के रूम में आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ और ईशू भी। ऐसा बोल के राबिया वहाँ से चली जाती है। तब जाके सृष्टि चैन की सांस लेती है। तो पायल बोलती है जाओ जाओ, बुलावा आया है आपका। सृष्टि बोलती है सॉरी यार, अब बातें मत सुनाने लग जाना मुझे। पायल बोलती है अच्छा ठीक है जाओ, वैसे भी बहुत रात हो गई है, कल बात करते हैं स्कूल में। तो सृष्टि कहती है कि ऐसे कैसे जाऊँ? तो कहती है तो कैसे जाना है, पहले कुछ दे दो मुझे फिर चली जाऊँगी। कहती क्या दे दूँ? वही जो कई दिनों से नहीं मिली है। अब ऐसा क्या चाहिए तुम्हें जो कई दिनों से नहीं मिली और अब चाहिए? तो सृष्टि कहती है बस चाहिए तो चाहिए, आपको भी पता है मैं क्या मांग रही हूँ। पायल कहती है कि मैं क्यों दे दूँ, जिसके पास जा रही हो, जहाँ ज़्यादा टाइम देती हो, जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हो, उससे मांगो जाके। मुझे तो वक्त मिलता नहीं है, गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी इशू है, मैं थोड़ी ना हूँ। तो राबिया कहती है यार, सॉरी सृष्टि कहती है यार अब ऐसा भी मत कहो, समझ में आया? तो पायल कहती है और क्या कहूँ फिर? कहती है अब दे दो ना, देखो वो इंतज़ार कर रही है और अभी अगर मैं नहीं पहुँची तो वो तो फिर से आ जाएंगे, और अगर पकड़ लिया ना तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो पायल कहती है मुझे नहीं देना कुछ। तो कहती है अच्छा यार प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़। तो पायल उसे किस करती है। तो सृष्टि कहती है ओके थैंक यू, चलो मैं जाती हूँ ईशू के पास, और उसे आई लव यू बोल के कॉल कट कर देती है। उसके बाद ये तीनों वहाँ लूडो खेलते हैं, थोड़ी बहुत देर बातें करते हैं। तो सृष्टि कहते हैं यार मुझसे अब और बैठा नहीं रहा जा रहा, मैं जा रही हूँ सोने, तुम दोनों करते रहो बातें। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राबिया बोलती है ईशू से कि अब आप भी सो जाइए कृपया करके। ईशू बोलते यार फीवर की वजह से नींद ही नहीं आती, इधर सिर में भी कुछ होता रहता है अजीब सा। तो राबिया बोलती है इधर मेरी गोद में आकर लेटो, मैं सही करती हूँ आपका कुछ कुछ। तो ईशू छोटे बच्चों की तरह अपना सर राबिया की गोद में रख देती है और राबिया उसका सर धीरे धीरे दबाती है। राबिया बोलती है कि ईशू जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी कल, आपको याद आएगी मेरी? तो ईशू कहती है मैं क्यों याद करने लगी आपको, मैं आपके हूँ कौन और हम आपके हैं कौन? राबिया बोलती है अच्छा आप मेरे हैं कौन? ईशू बोलती है हाँ कौन हूँ बताओ? राबिया बोलती है वो जिसके होने से कमी का एहसास ना हो, वो जो हर टाइम बकबक करता हो, लेकिन अभी उसके कम बोलने से मेरे दिल में दर्द हो, वो जिसके होने से मेरे फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाए, वो जिसके होने का एहसास मुझे पूरा करता हो। आप वो हो जिसकी एक स्माइल देख के मेरा पूरा दिन बन जाता है, जिसकी एक स्माइल से पतझड़ में भी सावन का एहसास होता है। आप वो हो जिसने मेरे वीरान पड़े दिल के गुलशन को फिर से हरा भरा कर दिया है। अब आप समझ जाओ आप मेरे क्या हो। ईशू बोलती हाँ लेकिन मैं ज़्यादा बोलती हूँ। राबिया बोलती हाँ। ईशू बोलती अभी तुमने बोला मेरे होने से कमी का एहसास नहीं होता, और ये बोला मैं बोलती हूँ,
इसका मतलब है कि मैं आपका एंटरटेनमेंट करती हूँ। राबिया मन ही मन बोलती है, या अल्लाह कहाँ से इनको आपने दुनिया में पैदा कर दिया, वहीं रख लेते ना। मेरे कहने का मतलब भी नहीं समझिए। कब मेरा घर बसेगा, मैं बीबी बनूंगी इनकी या नहीं। और फिर वो गुस्से में कहती है, तुम सो जाओ यार चुपचाप। यीशु बोलते, क्या हुआ? राबिया बोलती, कुछ नहीं, आंखें बंद करो और सो जाओ। तो यीशु बोलते, देखा सही बात तो सबको बुरी लगती है। राबिया कहती, ठीक है सो जाओ अब आप। तो यीशु कहते, पक्का सो जाऊँ मैं? तो राबिया कहती, हाँ सो जाओ, हर टाइम बस पागलपन मारना रहता है आपको। यीशु कहते, अच्छा अब नहीं करूँगी, मैं सीरियस वाला बच्चा बनूँगी, लेकिन आप गुस्सा मत करो। राबिया कहते, सच में? अच्छा मेरी एक बात मानोगी आज रात? तो यीशु बोलते, हाँ बोलो। राबिया बोलती, गुस्सा तो नहीं करोगी ना मुझ पर? यीशु कहते, नहीं करूँगी पक्का। तो राबिया बोलती, मैं कल जाने वाली हूँ, इसके बाद पता नहीं कब साथ रहने का मौका मिलेगा। यीशु कहती, हाँ मुझे बुरा लगेगा तुम जाओगी तो। राबिया कहती है, मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मुझे तो आदत हो गई है आपकी। तो यीशु कहती है, मुझे भी तो लगी है ना आदत आपकी। और फिर ये कह के गाना गाती है कि एक बात कहूँ क्या इजाज़त है। तो राबिया कहती है कि बोलो क्या कहना है। तो राबिया बोलती है, अच्छा एक बात बताओ। यीशु कहते, कब से तो कह रही हूँ, पूछो क्या कहना है। तो कहती है, सच बताना, आपको मेरी ज़रूरत है। यीशु बोलती, हाँ ना, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, इतना तो मेरी मम्मा भी नहीं रखती हैं। क्यों राबिया, ऐसा क्यों? राबिया बोलती है, कुछ लोग होते हैं ख़ास, और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों साथ में एक बेड पर और आपका सर मेरी गोद में होगा। मुझे तो आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप बदलने लगे, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, आपका नेचर मुझे पसंद आने लगा। बातें तो मुझे आपकी शुरू से बहुत अच्छी लगती थी, और हाँ लड़ती भी तो बहुत अच्छा हो। आपके अंदर हर एक चीज़ ऐसी है जो मुझे आपके पास खींचती है। मैंने आपको कई बार मारा भी है, बस एक बार के अलावा आपने कभी पलट कर थप्पड़ नहीं मारा, ना ऊँची आवाज़ में मुझसे बात की। अच्छे इंसान की सारी क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप फिर बुरा बनने की कोशिश क्यों करती हो घर में? बोलो ना। तो यीशु बोलती, यार मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कोई बुरा बनने की कोशिश नहीं करती, पर मेरी मम्मा जो है ना, वो अपने मायके वालों को बहुत सपोर्ट लेती हैं। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो लोग गलत होते हैं, और उनका साथ एक ये चीज़ गलत है ना, बस इसलिए हम घर में उखड़े उखड़े रहते हैं। तो राबिया कहती है, आपकी मम्मा के मायके वाले गलत है ना, लेकिन आपकी मम्मा तो सही है ना। वो कितना प्यार करती हैं आपसे, आपको कभी उनका प्यार नहीं दिखाई देता? आपको फैमिली में सब कितना प्यार करते हैं, कभी कोई रोकता टोकता नहीं है। इतनी आज़ादी कौन सी लड़की को मिलती है, लेकिन आपके मम्मा पापा ने दी आपको, और आप लायक भी हो। यीशु कहती है, हाँ। राबिया बोलती है, आज जो तुमने किया ना बहुत ज़्यादा गलत था यीशु, मम्मा पापा का दिल नहीं दुखाते, उनकी खुशी में खुश रहा करो, वो सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं, और आप भी यही चाहते हो ना उनसे। कहती है, हाँ। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? आपकी ये जो बुआ है ना, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मम्मा पापा भी गलत नहीं है। वो अमान से पहले आपको आगे रखते हैं हर चीज़ में, वो चाहे कुछ भी हो। फिर यीशु कहती है, गुस्से पर काबू नहीं रहता मेरा राबिया। राबिया कहती है, अच्छा, लेकिन आपको पता है एक दिन आपने मुझे बोला था, अगर लाइफ में कुछ करना है तो गुस्सा को कंट्रोल करना सीखो। तो ये रूल आप पर भी लागू होता है, इतना भेदभाव क्यों यीशु?
ईशु कहती है अच्छा ठीक है, अब प्यार से रहने की कोशिश करूँगी मम्मा पापा के साथ। राव्या बोलती है प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगी। तो ईशु काफ़ी देर तक सोचती रहती है, तो राव्या उसे बार बार कहती है करो प्रॉमिस। तो उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है प्रॉमिस। राव्या बोलती है मेरे जाने के बाद हालत ख़राब मत कर लेना अपनी, टाइम पर सब चीज़ करना और इधर उधर उछलने मत लगना। ईशु बोलती है ओके, अब ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है मुझे भी जल्दी ठीक होना है। राव्या कहती है एक और विश है मेरी, पूरी करोगी? तो ईशु कहती है क्या? बोलो, आज सब विश पूरी होगी आपकी। राव्या बोलती है कल मैं जा रही हूँ, आज ही रात के कुछ घंटे मुझे आपको हक करके सोना है प्लीज़। तो ईशु पहले तो थोड़ा हेजिटेट होती है, राव्या उसका चेहरा देख रही होती है। तो ईशु कहती है कुछ और मांग लो ना। तो राव्या कहती है नहीं, मुझे बस यही चाहिए, मुझे आपको हक करके सोना है। ये दे सकती हो तो दो, और नहीं दे सकती हो तो आपकी मर्जी। फिर राव्या कहती है कि कुछ भी कह लो ना। यार कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी, लेकिन ये हक करके सोना ये थोड़ा। तो राव्या कहती है इतना हेजिटेट क्यों हो रही हो आप, ये बताओ। ये कहते हुए वो ईशु के हल्का हल्का करीब हो रही होती है, और उसके करीब आने से ईशु की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही होती हैं, किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। ईशु राव्या को कहते हैं प्लीज़ ईशु, प्लीज़ राव्या, देखो सोते हैं, मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा है फीवर आने वाला है, तो अब सो जाते हैं। तो राव्या कहती है देखो मैं कल चली जाऊंगी, तो क्या सिर्फ आज रात के लिए हम तुम एक दूसरे को हक करके नहीं सो सकते? सिर्फ इतना सही तो मांग रही हूँ, और तो कुछ नहीं कह रही ना। तो ईशु कहते अच्छा ठीक है कर लो हक, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम कल जा रही हो और आपने मेरा इतना ख्याल रखा, सिर्फ इसलिए। तो राव्या कहते हैं थैंक यू। फिर वो ईशु को तकिए पर लटा देती है और खुद उसके ऊपर आके उसको जोर से हक कर लेती है। ईशु कहती है राव्या आजकल तुम मुझसे ऐसी डिमांड करने लगी हो, क्यों? राव्या कहती है पता नहीं, अब सोने दो मुझे और मुंह बंद रखो अपना। ईशु तो कुछ देर के बाद सो जाती है, लेकिन राव्या को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। वो बस यही सोच रही होती है कि कल वो ईशु से दूर हो जाएगी। कैसे उसके बिना रहेगी, और ऐसे ही उसके पास लेटे लेटे गाना गुनगुना रही होती है कि मैं कल चली जाऊंगी तो तू क्या करेगी, मैं याद बहुत आऊंगी तो। ऐसे मतलब सॉन्ग गुनगुना रही होती है। उसके बाद ऐसे ही उसके सर पे हाथ रखते देखते उसे फीवर हो रहा होता है हल्का हल्का, तो उसे और टाइटली हग कर लेती है, और फिर उसके चेहरे को देखती है, चेहरे को देखते देखते उसके चिक्स पे किस करती है, कभी उसके माथे पर किस करती है, कभी आँखों पर। ईशु को तो फीवर भी होता है, सो भी चुकी होती है, तो उसे तो कुछ होश ही नहीं होता। उसे किस करते करते धीरे से उसके लिप्स के पास आती है और उसके लिप्स को देखने लगती है बड़े ध्यान से। उसका मन उसके लिप्स को देख के
चैन हो रहा होता है। तो देखते हैं, सुनेंगे आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, है ना। बहुत जल्दी है अभी तो, खैर अभी तो नहीं, अभी तो 1 हफ्ता और लगेगा मुझे। यहाँ मेरे गांव में शादी है मेरे कज़न की, उसके बाद यहाँ से फ्री होके फिर बड़े बड़े पार्ट आएंगे। वही मतलब 20-21-22 मिनट का, इतना छोटा नहीं रहेगा। फ़िलहाल के लिए इससे काम चलाइए। बाय बाय, टेक केयर।